अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, वहाँ पर एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन से हम ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम डिस्कस कर लेंगे असल में हमने यहाँ पे डिस्कस करना क्या है। सपोज़ हमारे पास दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, एक वाटर है, एक मर्क्यूरी है। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ दोनों का मैस सेम है। सपोज़ अगर ये 1 kg है वाटर, तो ये भी 1 kg है। लग तो नहीं रहा, हमने कंसीडर ही करना है। ये फ्लेम से मैंने दोनों को हीट प्रोवाइड की है और दोनों को सेम हीट मैंने प्रोवाइड की है। हम दोनों के दरमियान इक्वालिटी रखना चाहते हैं, मुसावात रखना चाहते हैं, इसलिए हर चीज़ हम सेम रख रहे हैं। और जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है ना, सपोज़ वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, मर्क्यूरी का भी 20 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहता हूँ। इसका मतलब है जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी सेम है। ठीक है, मैस भी सेम है, हीट भी सेम है और चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन है, बताएं इन दोनों में से पहले टेम्परेचर किसका इंक्रीज होगा? क्या दोनों का एक साथ इंक्रीज होगा या पहले किसी एक का इंक्रीज होगा बाद में दूसरे का इंक्रीज होगा? तो ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक के दौरान जो है वो मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। चलें अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास 1 kg वाटर है। मैस को मैंने फिक्स किया, ये स्पेसिफिक बेसिकली इस वजह से है। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इस वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। जो हीट इन्होंने ये एब्जॉर्ब करनी है, इस हीट का फार्मूला होता है MC डेल्टा टी। ये फार्मूला डायरेक्ट मैंने लिखा, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। समटाइम्स ई की जगह पर क्यू वाला फैक्टर भी लिखा जा सकता है हीट एनर्जी को शो करने के लिए। तो जस्ट आपने ये याद रखना है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है जो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी। m जो है ये मैस ऑफ लिक्विड है या वाटर है। c जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, SHC स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं ये एब्रीवेशन में लिख देता हूँ। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर की चेंज पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। वाटर को 2 kg कर दें तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। 3 kg कर दें और ज़्यादा देनी पड़ेगी, 4 kg कर दें और ज़्यादा। तो जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगी। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, सी पे बाद में आते हैं। जितना टेम्परेचर की चेंज हमें ज़्यादा चाहिए होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस से 30 तक टेम्परेचर को लेके जाना है तो ज़ाहिर बात है 21 की निस्बत आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 35 तक लेकर जाना है और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना है, यानी ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, अब थर्ड आता है SHC
ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। इसका क्या मतलब है? सी वैसे तो किसी भी एक सर्टेन लिक्विड के लिए जो है ना वो होता है स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है। इसका क्या मतलब? सबसे पहली बात तो ये है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट लिक्विड जो हैं वो सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए उन्हें सेम एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। अगर हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं, डिफरेंट सॉलिड्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिफरेंट गैसेस को, डिफरेंट मैटर की स्टेट को डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर होगी अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, सेम एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। तो अभी हम जो एग्जांपल अभी डिस्कस की थी उस पर वापस आते हैं, उससे ये बात अब हम क्लियर करेंगे जी। अभी हमने डिस्कस किया था इसमें से कौन सा जो है वो हीट अप होगा फास्टर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों की सी की वैल्यू जो है वो क्या है, उससे हमें पता चलेगा। वाटर की जो सी की वैल्यू है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और मर्क्यूरी की होती है 140 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब है जी कि जिसकी सी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उसका टेम्परेचर जो है उतनी जल्दी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसको कम एनर्जी रिक्वायर होगी, और जिसका सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा था, ये रिलेशन हमें यहाँ से समझ आया कि जिसकी सी की वैल्यू कम होगी वो कम एनर्जी लेकर जो है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इस केस में अगर दोनों को एनर्जी भी हम सेम दे रहे हैं तो कौन सा फास्टर हीटअप होगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी जो है वो जितनी कम होगी वो उतना फास्टर जो है वो हीटअप होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। जिसकी सी की वैल्यू कम है वो तेज़ी से गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मतलब है बेसिकली इस इक्वेशन का जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये वाली। तो इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जिसकी सी की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उसको उतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा टाइम उसको लगेगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में, यानी वो देर से टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा, वार्म होगा, और देर से ही वो कूल होगा, ठंडा होगा। तो स्टूडेंट्स ये मतलब है इस जो है रिलेशन का। तो इसका मतलब है डिफरेंट जो लिक्विड्स होंगे उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, और यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट को बाकायदा एक्सप्लेन भी करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि 1 kg लिक्विड को 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और यहाँ से C का जो फार्मूला बनेगा C इज़ इक्वल टू E है, आपकी बुक इसको डेल्टा E लिख रही है, डेल्टा E हम भी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट जो है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बनाए यहाँ से, शाबाश। एनर्जी का जूल डिवाइडेड बाय मास का केजी, और टेम्परेचर का सही यूनिट केल्विन, तो ये बनेगा जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे, टेम्परेचर की चेंज पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है, तो उनकी नेचर भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हर मटेरियल की हर जो स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अपनी उस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर जो है वो उतनी जल्दी क्विकली या उतना स्लोली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रेलिवेंट। और एक हम ज़रा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ हमने ड्रॉ करना है दो डिफरेंट लिक्विड्स के दरमियान। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास वाटर है और एक
वो मर्क्यूरी है। अभी आपको क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं तो पता है कि किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर ग्राफ में हमसे पूछा जाए एनर्जी रिक्वायर्ड और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ है, तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा किस मटेरियल की या किस लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। सपोज इनका मैस जो है वो कांस्टेंट ही है, तो ग्राफ में दो लाइन इस तरह ड्रॉ हो रही हैं। ये डायरेक्ट मैं लाइन ही ड्रॉ करूँगा, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट ही है। और ए ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा यूँ। ये भी वाटर और मर्क्यूरी के दरमियानी है ग्राफ, और इसमें भी ये दो इस तरह लाइंस हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है। ए और बी में कौन सी लाइन जो है फर्स्ट केस में वाटर को रिप्रेजेंट और मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और केस टू में भी कौन सी वाटर और मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्पेसिफिक हीट हमने चूँकि फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक हीट हमें एरिया से फाइंड होगी या स्लोप से। तो स्पेसिफिक हीट का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला होता है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। एम कांस्टेंट है तो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। इसका मतलब है दोनों क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया है, और डिवीजन से जो क्वांटिटी हमारे पास आती है वो बेसिकली स्लोप है। इसका मतलब है एनर्जी और टेम्परेचर का जो ग्राफ है, इसकी स्लोप जो है वो या ग्रेडियंट जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इस केस में हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट लेक्चर में जो स्पीड टाइम ग्राफ थे उसमें हमने बात डिस्कस की थी, अगर वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो आपने ये एंगल देखना है। ठीक है, ये एंगल थीटा ए है, ए कह लें इसको, ये एंगल थीटा बी है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ही हमने मेजर करना होता है। तो इस केस में जिस लाइन का एंगल लार्जर होगा उसकी स्लोप भी लार्जर होगी। इसका मतलब थीटा बी जो है वो एंगल ग्रेटर है ए से। तो इसका मतलब है कि जो बी की स्लोप है यानी स्पेसिफिक हीट है वो ए की स्लोप यानी स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं कौन सा वाटर है कौन सा मर्क्यूरी है, तो इसका मतलब जिसकी स्लोप ये जो सी की वैल्यू ज़्यादा है वो वाटर है, और जिसकी सी की वैल्यू कम है वो मर्क्यूरी है। अब आ जाएं केस टू पर। अब इसमें मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ को शफल कर दिया है, एक्स एक्सिस को वाई पर ले गया हूँ, वाई को एक्स पर ले गया हूँ। अब इसकी जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो क्या होगा। ये तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो ग्रेडियंट से फाइंड आउट होनी है। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो होगा डेल्टा टी बाई डेल्टा ई, यानी ये होगा 1/c के इक्वल। इस ग्राफ की जो स्लोप है वो 1/c होगी। ठीक, और सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। इस केस में अगर स्लोप रेसिप्रोकल में आ जाए तो लार्जर क्वांटिटी जो है वो स्मॉल होती है, ये लार्जर है तो स्मॉल हो जाएगी, स्मॉलर क्वांटिटी जो है वो लार्ज होती है। तो इस केस में सी ए जो है वो सी बी से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब वाटर जो है वो ए है और मर्क्यूरी जो है वो बी है। हमेशा आर जो है वो मैं लिखना भूल जाता हूँ, चलें कोई बात नहीं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, स्लोप जो है 1/, में आ रही है, रेसिप्रोकल में आ रही है, तो लार्जर क्वांटिटी को आपने स्मॉल कर देना होता है, स्मॉलर क्वांटिटी को आपने लार्ज कर देना होता है। अगर आप एंगल की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करके सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो आपने ये दो चीज़ें जो हैं, दो पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके P1 में और मोस्टली P2 में आते हैं, जिसमें आपको ग्राफ से इंफॉर्मेशन जो है वो फिगर आउट करना होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ आपको करवाए हैं। तो ये हमारा टॉपिक था टोटल, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया, उसके डिपेंडेंस को डिस्कस किया, इसके ग्राफ को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करना आए और उनको सॉल्व करना भी आए। चलें जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आर सप्लाइड टू कॉपर ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मैसेज डिफरेंट हैं, गिवन है। विच ब्लॉक एक्सपीरियंसिस ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज। ब्लॉक कॉपर के हैं तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट जो है वो सबकी सेम होगी, और E इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो मैस और टेम्परेचर है ना, तो इसका मतलब है
डेल्टा टी जो है इज़ इक्वल टू ई ओवर एम या डेल्टा ई ओवर एम सॉरी। तो अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ आपने पुट करके देखना है। फर्स्ट में है एनर्जी 200 डिवाइडेड बाय 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर होगी 2000 केल्विन। बी को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1000 केल्विन। सी को सॉल्व करेंगे तो 1500 केल्विन। और अगर डी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 40 500 केल्विन। तो ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज 2000 है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है थर्मल एनर्जी सप्लाई टू अ 2 kg mass ऑफ कॉपर, हीट कैपेसिटी गिवन है, व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर। तो वही फार्मूला डेल्टा टी जो है राइज इन टेम्परेचर है, ये होगा ई बाई एम सी। ई है 12,000 डिवाइडेड बाई मैस है 2 मल्टीप्लाई बाई सी है 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं ना स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स हैं उनको आपने लाजमी देखना है कि यहाँ पर ऐसे यूनिट्स हैं या नहीं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है, कई दफ़ा स्टूडेंट से कहते हैं सर ये जूल्स भी ऐसे यूनिट है और केजी भी ऐसा यूनिट है, ये डिग्री सेल्सियस होंगे ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कन्वर्जन के चक्रों में भी वो कंफ्यूज होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखें, जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये चेंज केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम होती है। 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 केल्विन, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होती है। अगर सिंगल टेम्परेचर गिवन है ना 15 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 में इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 288 केल्विन। ये स्टूडेंट्स आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री में इक्वल होती है, सेम होती है, जबकि सिंगल टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट होती है। तो इस वजह से ए ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ अ वाटरफॉल इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट टॉप। ठीक है। एनर्जी इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर एट टॉप इज ट्रांसफर्ड। एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हुई है ग्रेविटेशनल से थर्मल में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है एट हाइट ऑफ 21 मीटर। एट तो नहीं है, मतलब फॉर ए वाटरफॉल ऑफ हाइट 21 मीटर। जब भी स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा एनर्जीज आ जाए ना, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना होता है। जब वाटर फॉल करेगा, फॉर एग्जांपल वाटर फॉल कर रहा है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और बॉटम पे आके ये थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं गिवन पोटेंशियल है और थर्मल है, तो अगर दो एनर्जीज़ आ जाएं, आपने उन दो एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करना है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी या गेन इन थर्मल एनर्जी। तो फार्मूला बनेगा mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ए का लॉस है, दूसरी का गेन है, m से कैंसिल, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू gh ओवर c। g की वैल्यू 9.8 एज पर इंस्ट्रक्शंस, h की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 4200। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रेलिवेंट। आप इसको पढ़ें, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी किस्म का इशू हो मेरे साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इवेपोरेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, इन पॉइंट्स को, इन जो है ना टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।